60 डेज चैलेंज अब की बार CHO पाथ सीरीज की 60 क्लास है। इस क्लास में चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग से रिलेटेड MCQ सॉल्व कराए जाएंगे, जिसमें कि आज की क्लास में हम अपगार, स्कोर स्कोर एंड जो ब्रेस्ट मिल्क होता है उसमें कोलोस्ट्रम मिल्क एंड ट्रांजिशनल मिल्क एंड मेच्योर मिल्क एंड प्री टर्म जो मिल्क होता है उससे रिलेटेड आज की क्लास में थ्योरी पढ़ेंगे, जो कि एग्जाम के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट है। तो आप क्लास में लास्ट तक बने रहिए ताकि आपको सारी थ्योरी और MCQ क्लियर हो सके, ताकि आपको एग्जाम टाइम में MCQ सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। एंड 60 डेज चैलेंज अब की बात CHO पार सीरीज की 59 क्लासेस अपलोड कर दी गई है, तो आप हमारे चैनल पे जाके वो क्लासेस देख सकते हो। एंड 60 डेज चैलेंज अब की बात CHO पार सीरीज की आज ही 60 लास्ट क्लास है, तो आप सारी क्लासेस अच्छे से देखिए ताकि आपको CHO के एग्जाम में MCQ सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। एंड जितनी भी 60 डेज चैलेंज अब के CHO पास सीरीज में क्लासेस अपलोड की गई है, वो सारी MP CHO एंड राजस्थान CHO के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो सारी क्लासेस आप लास्ट तक देखिए ताकि आपको एग्जाम टाइम में MCQ सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देख लेते हैं। फर्स्ट MCQ, क्वांटिटेटिव असेसमेंट ऑफ नियोनेट कंडीशन एट बर्थ इज डन बाय। इसमें बोला गया है जो एट बर्थ पे नियोनेट की कंडीशन को असिस करते हैं, क्वांटिटेटिव असेसमेंट करते हैं, वो किसके द्वारा करते हैं। तो इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है। तो ऑप्शन ए देख लेते हैं, रिकॉर्डिंग बी ऑप्शन है एग्जामिनेशन ऑफ JVP एंड सी ऑप्शन है अबगार स्कोर एंड डी ऑप्शन है रिकॉर्डिंग टेम्परेचर। तो जो नियोनेट्स का जो एट बर्थ पे क्वांटिटेटिव असेसमेंट करते हैं, वो हम अबगार स्कोर जो होता है स्कोर है उससे चेक करते हैं। किससे? अबगार स्कोर से। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है हमारा सी। इसका राइट आंसर रहेगा अबगार स्कोर। इसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो हम इस क्लास में देख लेते हैं। अबगार स्कोर अबगार स्कोर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो उसमें देख लेते हैं, जिसमें कि जो अबगार स्कोर है फर्स्ट गिवन किसने दिया था? गिवन बाय डॉक्टर वर्जीनिया अबगार ने दिया था। अबगार ने दिया था, कब दिया था? 1952 में दिया था। तो यदि एग्जाम में पूछता है आपको कि अबगार स्कोर फर्स्ट टाइम किसने दिया था, फर्स्ट टाइम दिया था डॉक्टर वर्जीनिया अबगार ने दिया था। कब दिया था? 1952 में। कुछ बुक्स में 53 भी दिया है, लेकिन आपको प्रायोरिटी बेस पे 1952 ही आंसर टिक करना है। एंड इसी से रिलेटेड एंड सेकेंड पॉइंट है, जो अबगार स्कोर है, अबगार स्कोर जो है ये परफॉर्म कब किया जाता है? परफॉर्म परफॉर्म किया जाता है ये 1 and 5 minute ऑफ बर्थ। जो अबगार स्कोर है ये परफॉर्म किया जाता है 1 minute and 5 minute ऑफ बर्थ पे ये परफॉर्म किया जाता है। एंड इसमें जो टोटल टोटल जो स्कोर होता है, टोटल स्कोर स्कोर होता है 10 होता है। एंड इसमें यदि मिनिमम पूछे तो अब 0 बताना है। एंड यदि मैक्सिमम पूछे तो 10 बताना है। ये अबगार स्कोर एक स्कोरिंग सिस्टम होता है, तो उसे आगे अच्छे से समझ लेता है। अबगार स्कोर का स्कोरिंग सिस्टम को अच्छे से हम समझ लेते हैं इस क्लास में। तो सबसे पहले कॉलम बना लेते हैं कि आपको इजीली अच्छे से समझ में आए। इसी में कॉलम बना लेते हैं छोटे वाले।
ये 3 कॉलम हो गए। ये थर्ड कॉलम हो चुका है। एंड इसी में इस कॉलम को थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं, ताकि आपको इजीली समझ में आ सके। एंड ये लास्ट कॉलम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का ये एमसीक्यू का। इसमें ये अबगार स्कोर का कॉलम हो चुका है। इसमें देंगे हम, फर्स्टली देंगे ये इंडिकेटर, इंडिकेटर्स दे देंगे। इसमें हम स्कोर देंगे 0। एंड इस कॉलम में देंगे हम स्कोर 1 देंगे। एंड इस कॉलम में हम देंगे स्कोर सेकंड देंगे। तो देख लेते हैं, जो अबगार स्कोर होता है उसमें 5 इंडिकेटर होते हैं, जिसमें फर्स्ट आ जाएगा ए। जो ए को समझ लेते हैं, जो ए होता है इससे हम अपीयरेंस चेक करते हैं। अपीयरेंस में क्या देखेंगे? अपीयरेंस में हम स्किन का कलर देखते हैं, स्किन कलर चेक करते हैं। एंड जो सेकंड है उसमें पल्स चेक करते हैं। पल्स हम क्या चेक करेंगे? हम इसमें हार्ट रेट देखते हैं, हार्ट रेट चेक करते हैं। एंड जो थर्ड में हम चेक करते हैं जी जी में आता है ग्रीमेक ग्रीमेक चेक करते हैं। ग्रीमेक में क्या चेक करते हैं? ग्रीमेक में रहता है रिफ्लेक्सेस जो रहते हैं वो चेक करते हैं, एंड उसी के बाद में जो फोर्थ है उसमें ए से आ जाएगा एक्टिविटी। एक्टिविटी देखते हैं कि बच्चे की एक्टिविटी कैसी है। उसमें हम एक्टिविटी में हम मसल टोन देखते हैं। एंड जो लास्ट आ जाएगा, लास्ट में देखते हैं हम रेस्पिरेटरी एफर्ट देखते हैं। हर से आ जाएगा रेस्पिरेटरी एफर्ट रेस्पिरेटरी एफर्ट। तो ये पांचों ही इंडिकेटर है। इससे हम अबगार इसको निकालते हैं, जिसमें कि बताया मैंने कि जिसमें टोटल स्कोर 10 होता है, जिसमें मिनिमम मिनिमम 0 होता है। एंड जो मैक्सिमम है वो 10 होता है। तो देख लेते हैं, अपीयरेंस में देख लेते हैं। सबसे पहले जो अपीयरेंस है उसमें हम देखते हैं कि यदि उसकी बॉडी, जो न्यूनेट की बॉडी है, यदि ब्लू है या तो फिर येलो है तो उसे 0 स्कोर देंगे। एंड यदि बॉडी पिंक है एंड जो एक्सट्रीमिटीज है एक्सट्रीमिटी जो है, यदि ये ब्लू है तो उसे 1 स्कोरिंग देंगे, क्योंकि बॉडी तो पिंक है लेकिन एक्सट्रीमिटीज जो है वो ब्लू है। और यदि स्कोर सेकंड कब देंगे? यदि उसकी ऑल बॉडी ऑल बॉडी नॉर्मल है या पिंक पिंक है, तो उसे हम 2 स्कोर देंगे। 2 स्कोर बेस्ट है। एंड नेक्स्ट देख लेंगे पल्स रेट, हार्ट रेट देख लेते हैं, जिसमें कि हार्ट रेट यदि अब्सेंट है तो 0 स्कोरिंग देंगे हम। एंड यदि हार्ट रेट लेस देन 100 बीट पर मिनट है
तो हम 1 स्कोर देंगे, क्योंकि 120 तो 160 नॉर्मल होती है। तो यदि यहाँ लेस देन 100 है तो हम स्कोर 1 देंगे। यदि मोर देन देन 100 बीट पर मिनट है तो हम इसे स्कोर 2 देंगे। उसी के बाद देखेंगे ग्रीमेक। ग्रीमेक में देख लेते हैं हम। जो ग्रीमेक है, ग्रीमेक में क्या देखते हैं हम? रिफ्लेक्सेस देखते हैं। यदि नो रिस्पॉन्स है, नो रिस्पॉन्स है तो 0 स्कोरिंग देंगे हम। यदि मिनिमम रिस्पॉन्स है, मिनिमम रिस्पॉन्स है तो उसे 1 स्कोर देंगे। एंड यदि गुड रिस्पॉन्स है तो हम 2 स्कोर देंगे। गुड है मतलब जो न्यू नेट है बहुत गुड है। एंड थर्ड देखेंगे हम एक्टिविटी। जो एक्टिविटी में हम क्या देखते हैं? मसल्स टोन देखते हैं। मसल्स टोन में क्या देखते हैं? यदि वो फ्लैसिड तो नहीं है, फ्लैसिड तो नहीं है, या लिम्प तो नहीं है कि वो मूवमेंट कर रहा है या नहीं कर रहा। यदि फ्लैसिड है या लिम्प है तो हम 0 स्कोरिंग देते हैं। एंड यदि आप सम फ्लेक्शन है ऑफ एक्सट्रीमिटीज, जो एक्सट्रीमिटीज है सम फ्लेक्शन है। यदि कुछ जो एक्सट्रीमिटीज है मूवमेंट कर रही है, फ्लेक्शन है, तो उसे 1 स्कोरिंग देंगे। और यदि गुड फ्लेक्शन है तो हम उसे 2 स्कोरिंग देंगे। एंड लास्ट देखते हैं रेस्पिरेटरी इफर्ट। जो रेस्पिरेटरी इफर्ट है, यदि एब्सेंट है तो 0 स्कोरिंग देंगे। यदि स्लो स्लो एंड इरेगुलर है तो 1 स्कोरिंग देंगे। एंड यदि गुड क्राइंग गुड क्राइंग है तो उसके रेस्पिरेटरी इफर्ट में हम 2 पॉइंट देंगे। एग्जाम्पल के लिए समझ लेते हैं समझ लेते हैं, जिसमें कि मैंने बताया है आपको। इसमें अबगार स्कोर में टोटल स्कोर 10 होता है। एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं। यदि कोई न्यूबॉर्न है जिसका हम अबगार स्कोर चेक कर रहे हैं, उसमें यदि अबगार स्किन कलर देख रहे हैं, यदि उसकी ऑल बॉडी नॉर्मल है नॉर्मल है तो हम इसको 2 देंगे, उसे 2 देंगे। एंड यदि उसकी पल्स रेट जो पल्स रेट है यदि उसकी जो पल्स रेट है लेस देन 100 है तो उसे 1 देंगे। पहले दे दिया हमने अपीयरेंस स्किन कलर में। यदि नॉर्मल ऑल बॉडी है तो 2 कलर दे देंगे। यदि पल्स वो लेस देन 100 है तो 1 दे देंगे। एंड उसी के बाद में जो रिफ्लेक्सेस है, उसमें मिनिमम रिफ्लेक्सेस है तो उसे हम 1 देंगे, 1 पॉइंट देंगे। उसी के बाद सेकेंड आ जाता है उसमें ग्रीमेक के बाद आ जाता है एक्टिविटी। यदि उसकी एक्टिविटी नॉर्मल है, गुड गुड फ्लेक्शन है तो उसे 2 पॉइंट देंगे हम, 2 पॉइंट देंगे। प्लस जो लास्ट क्या आता है? रेस्पिरेटरी इफर्ट। जो यदि रेस्पिरेटरी जो इफर्ट है जो इसके रेस्पिरेटरी जो इफर्ट है, यदि वो गुड है तो उसे हम 2 स्कोरिंग देंगे। तो इसे टोटल काउंट कर लेते कितना है? 2 + 1 3, 3 + 1 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8। ये टोटल इसका न्यूनेट का आ जाएगा 8 अबगार स्कोर आ जाएगा। जो 8 अबगार स्कोर है ये गुड होता है। इसमें नो डिप्रेशन हमें देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट हम समझ लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अबगार स्कोर के है। अबगार स्कोर इस अबगार स्कोर के इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं कौन कौन से है। इसमें यदि स्कोर यदि 8 to 10 के बीच में है तो इसमें हमें नो डिप्रेशन देखने के लिए मिलता है। जो कि मैंने एग्जाम्पल में बताया आपको कि वो न्यूनेट का जो है अबगार स्कोर चेक किया तो उसका अबगार स्कोर 8 आया, तो 8 to 10 के बीच में है तो इसमें नो डिप्रेशन देखने के लिए मिलेगा हमें। एंड यदि आपको स्कोर दिखता है स्कोर 4 to 7 के बीच में है तो इसमें हमें जो न्यूनेट है उसमें
डिप्रेशन देखने के लिए मिलता है। माइल्ड डिप्रेशन देखने के लिए मिलता है। इसमें इमीडिएट सक्शन करने की जरूरत होती है। जो नियोनेट है, न्यूबॉर्न है, उसमें इमीडिएट सक्शन करने की जरूरत होती है। एंड उसमें O2 सपोर्ट की जरूरत होती है, क्योंकि उसमें माइल्ड डिप्रेशन देखने के लिए मिलता है। एंड नेक्स्ट देख लेते हैं थर्ड। यदि स्कोर, जो स्कोर है लेस देन 3 है, तो ये हमें सीवियर डिप्रेशन को इंडिकेट करेगा। इसमें बेबी को जो है को है इंटूबेट करने की जरूरत पड़ती है, इंटूबेशन की जरूरत पड़ती है। एंड उसे केयर की नीड होती है, प्रायोरिटी ऑफ केयर की नीड होती है। इस प्रकार से अवगार स्कोर हम चेक करते हैं, जिसमें कि एक बार समझ लेते हैं। जो अवगार स्कोर चेक किया, जो स्कोरिंग सिस्टम चेक किया, उसके अकॉर्डिंग हम स्कोर देते हैं नियोनेट को। एंड यदि किसी का भी नियोनेट का 8 to 10 के बीच में है तो नो डिप्रेशन देखने के लिए मिलता है हमें। एंड यदि किसी नियोनेट का स्कोर 4 to 7 है तो उसमें हमें माइल्ड डिप्रेशन देखने के लिए मिलता है। एंड उसमें इमीडिएटली सक्शन की जरूरत होती है एंड O2 सपोर्ट की जरूरत होती है उसमें। एंड थर्ड देखेंगे, यदि स्कोर लेस देन 3 है तो उसमें हमें सीवियर डिप्रेशन देखने के लिए मिलती है। उस न्यूनेट को इंटूबेशन की जरूरत होती है, इंटूबेट करने की जरूरत होती है। एंड उसे केयर की नीड होती है। तो ये सारे चीजें एग्जाम में पूछ लेता है, तो आपको ये सारी चीजें क्लियर पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट MCQ देख लेते हैं अब हम। फर्स्ट फॉर्म ऑफ मिल्क सिक्रेटेड बाय ब्रेस्ट ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 days फॉलोइंग डिलीवरी इज कॉल्ड। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है। इसमें पूछा गया है, जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ मिल्क सिक्रेटेड होता है बाय ब्रेस्ट से ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 days, तो उस डिलीवरी के उसे हम क्या कहते हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ट्रांजिशनल मिल्क, एंड सेकेंड है बी हिंड मिल्क, एंड थर्ड है कोलेस्ट्रॉल मिल्क, एंड फोर्थ है फोर मिल्क। तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या रहेगा। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है हमारा सी। जो कोलेस्ट्रॉल मिल्क होता है वही डिलीवरी के बाद में फर्स्ट 3 days जो होता है सीक्रेट होता है, तो इसे हम कोलेस्ट्रॉल मिल्क कहते हैं। जो कोलेस्ट्रॉल मिल्क से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको याद रहना चाहिए। ये होता है ठीक होता है, और येलो मिल्क होता है ये। एंड ये जो होता है ये सीक्रेट होता है ड्यूरिंग ड्यूरिंग फर्स्ट 3 days। जो फर्स्ट 3 days होते हैं उसमें सीक्रेट होता है। एंड इसमें जो होता है हाई अमाउंट में हाई अमाउंट हाई अमाउंट में एंटीबॉडीज होती है। एंड इसमें जो फेट सॉल्युबल विटामिन होते हैं जिसमें A, D, E के विटामिन होते हैं। तो आपको याद रहने चाहिए कोलेस्ट्रॉल मिल्क की कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसमें फर्स्ट पॉइंट आ जाता है ये थिक येलो मिल्क होता है। एंड ये जो डिलीवरी के बाद ड्यूरिंग फर्स्ट 3 days में ये सीक्रेट होता है। एंड इसमें हाई अमाउंट में एंटीबॉडीज होती है। एंड इसमें फेट सॉल्युबल विटामिन A, D, E के प्रेजेंट होता है। एंड उसी के बाद देख लेते हैं हम नेक्स्ट देख लेते हैं हम ट्रांजिशनल मिल्क के बारे में। जो ट्रांजिशनल मिल्क होता है, जो ट्रांजिशनल मिल्क से रिलेटेड कुछ पॉइंट है वो पढ़ लेते हैं इस क्लास में, जिसमें कि फर्स्ट आ जाएगा, ये जो होता है सीक्रेट होता है, ये मिल्क सीक्रेटेड होता है कब होता है, ड्यूरिंग 4 to 14 डेज ऑफ डिलीवरी। ये जो ट्रांजिशनल मिल्क होता है ये सीक्रेट कब होता है, ड्यूरिंग 4 to 14 डेज ऑफ डिलीवरी के टाइम पे ये सीक्रेट होता है। एंड उसी के बाद आ जाता है मेच्योर मिल्क।
मेच्योर मिल्क। जो मेच्योर मिल्क होता है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। जो मेच्योर मिल्क होता है ये थीन होता है एंड वाटर मिल्क होता है। ये वाटर मिल्क होता है और ये कब सीक्रेट होता है? सिक्रेटेड होता है ये आफ्टर आफ्टर ट्रांजिशनल मिल्क। तो ये जो मेच्योर मिल्क है, ये मेच्योर मिल्क ये थीन होता है, ये वाटरी मिल्क होता है और ये सीक्रेट होता है हमारे आफ्टर ट्रांजिशनल मिल्क। जो ये ट्रांजिशनल मिल्क है ये ट्रांजिशनल मिल्क के बाद में सीक्रेट होता है। उसी के बाद नेक्स्ट देख लेते हैं अब हम हिंड मिल्क। हिंड मिल्क हिंड मिल्क के बारे में पढ़ लेते हैं। जो ये हिंड मिल्क होता है ये कब अवेलेबल होता है? अवेलेबल होता है एंड ऑफ एंड ऑफ रेगुलर फीडिंग फीडिंग। ये कब अवेलेबल होता है? ये जो हिंड मिल्क होता है ये अवेलेबल होता है एट एंड ऑफ रेगुलर फीडिंग। जो रेगुलर फीडिंग होती है, रेगुलर फीडिंग के एंड में ये अवेलेबल होता है और इसमें इसमें हाई अमाउंट में होता है, हाई हाई अमाउंट ऑफ फैट होता है एंड एनर्जी होती है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, ये सेटिस्फाइज करता है किसकी? द हंगर हंगर ऑफ बेबी। एग्जाम में पूछ लेता है कौन सा ऐसा मिल्क है जो बेबी की हंगर को सेटिस्फाई करता है। तो आपको याद रहना चाहिए कि जो हिंड मिल्क है ये सेटिस्फाई करता है किसकी? बेबी की हंगर को। एंड उसी के बाद नेक्स्ट देख लेते हैं अब हम फोर मिल्क फोर मिल्क। जो फॉर मिल्क होता है इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट है वो पढ़ लेते हैं। ये सिक्रेटेड होता है एक फीडिंग। जो ये सिक्रेटेड होता है कब? फीडिंग के स्टार्टिंग में सिक्रेटेड होता है और इसमें जो होता है हाई अमाउंट हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन शुगर होता है इसमें हाई अमाउंट में। एंड इसमें मिनरल्स भी होते हैं एंड वाटर भी होता है। तो आपको इस याद रहना चाहिए जो फोर मिल्क होता है ये सिक्रेटेड कब होता है? ये सिक्रेटेड होता है जो फीडिंग के स्टार्टिंग में ये सिक्रेट होता है। आपको याद रहना चाहिए, एग्जाम में पूछ लेता है कि जो फोर मिल्क है ये कब सिक्रेट होता है? ये होता है फीडिंग के स्टार्टिंग में सिक्रेट होता है। इसमें हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन होता है, शुगर्स होता है, मिनरल्स होते हैं एंड वाटर इसमें प्रेजेंट होता है। एंड उसी के बाद में लास्ट देख लेते हैं प्रीटम मिल्क। जो प्रीटम मिल्क के बारे में पढ़ लेते हैं। जो प्रीटम मिल्क होता है ये सिक्रेटेड कब होता है? प्रीटम डिलीवरी के बाद में ये होता है सिक्रेटेड होता है कब? प्री टर्म डिलीवरी के बाद में ये सिक्रेटेड कब होता है? प्रीटर्म डिलीवरी के बाद में सिक्रेट होता है। एंड इसमें कंटेन क्या होता है? इसमें कंटेन क्या होता है? इसमें कंटेन होता है हाई अमाउंट अमाउंट ऑफ प्रोटीन होता है एंड आयरन होता है एंड इसमें कैलोरीज होती है। ये सारी चीजें इसमें होती है। तो आपको याद रहना चाहिए जो प्रीटर्म मिल्क है ये सीक्रेट कब होता है? प्रीटर्म डिलीवरी के टाइम के बाद में सीक्रेट होता है। इसमें कंटेंट क्या होता है? हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन होता है, आयरन होता है एंड कैलोरीज होता है। तो आपको याद रहना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं। क्लीनिंग द एयरवे ऑफ न्यूबॉर्न बेबी इन्वॉल्व और एक्टिविटी एक्सेप्ट। ये एक्सेप्ट का क्वेश्चन है। इसमें बोला है चारों
ऑप्शन में एक्सेप्ट का क्वेश्चन है तो ऑप्शन देख लेते हैं। इसमें क्या बोला गया, क्लीनिंग द एयरवे ऑफ न्यूबॉर्न बेबी इन्वॉल्व ऑल। इसमें बोला है जो न्यूबॉर्न बेबी है उसका एयरवे क्लीनिंग करते हैं, उसमें सभी पॉइंट इन्वॉल्व है एक को छोड़कर। तो ऑप्शन देख लेते, ए ऑप्शन है पॉइजनिंग, सॉरी, जो ऑप्शन फर्स्ट है पोजिशनिंग द बेबी विथ हेड लो, एंड बी ऑप्शन है जेंटल सक्शन टू रिमूव म्यूकस, एंड सी ऑप्शन है रिससिटेशन, एंड डी ऑप्शन है टेपिंग द चेस्ट। तो इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है। तो इसमें पूछा गया है कि जो न्यूबॉर्न बेबी है उसका एयरवे क्लियरेंस करते हैं, उसमें सभी जो एक्टिविटीज से इन्वॉल्व है एक को छोड़ के। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है सी, क्योंकि जो जब हम ये राइट आंसर क्या है सी, क्योंकि हम कभी भी एयरवे क्लियरिंग करते टाइम रिससिटेशन नहीं करते हैं। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा सी। एंड जो बाकी की सभी जो ऑप्शन हैं वो सभी इन्वॉल्व होते हैं एयरवे क्लीनिंग में, जिसमें फर्स्ट आ जाएगा पोजिशनिंग द बेबी, एंड जेंटल सक्शन टू रिमूव म्यूकस, म्यूकस को रिमूव करने के लिए जेंटल सक्शन करते हैं, एंड जो चेस्ट होता है उसे हम टेप करते हैं। तो इसका राइट आंसर रहेगा सी।